अज हो गई आवे रब दी मेहर। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तू सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारेयां ने नचना सारेयां ने गाना वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। दिल नहीं लगता है वे, आके तू ले जावे मैं तेरे इंतजार।
आओगे जब आओगे जब आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे। पधारोनी मारे देश देश जी पधारोनी मारे देश पधारोनी मारे देश ओ केसरिया नैना तेरे कजरारे हैं नैनों पे हम दिल हारे हैं अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं
सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे अंगना मोर केसरिया बालमा पधारो नी म्हारे देश रे पधारो म्हारे देश ऐसे मिलेंगे ऐसे मिलेंगे। सच्चिया मोहब्बतां निभावांगा रांझिया मैं तेरा कहलावांगा एक बारी दिल लग जाने दे दिल दा करार बन जावांगा सच्चिया मोहब्बतां निभावांगी हीरे मैं तेरी कहलावांगी एक बारी दिल लग जाने दे दिल दा करार बन जावांगी इल्तिजा दिल दी है एक पहल इश्क की होने दे दिल जानिए मैनू जी लैन दे दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे दिल जानिए मैनू जी लैन दे दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे दिन रात तुझे मैं देखा करूं आँखों की यही बस चाहत है दिन रात तुझे मैं देखा करूं आँखों की यही बस चाहत है मैं कैद हूँ तेरी लकीरों में तेरे साथ ही हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का पिता धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का पिता प्रिय मनीष एवं हनी रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके मैं कलीसिया की ओर से आप दोनों का चप्पल जूता उतार के और मोबाइल बंद करके ही चर्च में हम लोग प्रवेश करेंगे। मेरी सेवा का आगे हाथ खोल
एकदम शांति बनाकर रखेंगे। यह पवित्र स्थान है। हनी एवं मनीष कैथोलिक विवाह संस्कार। विवाह केवल एक संस्कार ही नहीं, पूर्ण संस्कार है। कई लोगों की कोशिशों से तय किया था, मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का। विवाह संस्कार में हमेशा हमेशा के लिए जोड़ने जा रहे हैं। आज से ये दो नहीं बल्कि एक होने जा रहे हैं। यह एक बुनियादी घर की बुनियाद नींव रखने जा रहे हैं, जिसके ऊपर एक मजबूत घर परिवार का निर्माण हो। मैं आप सबको से आग्रह करता हूं कि आने वाले लगभग 1 घंटा इस विवाह संस्कार के करें। आपकी सारी तैयारियां, भोज, सजावट, गिफ्ट आदि का कोई मतलब नहीं है यदि आपने अपना काम करते समय बड़े ही संवेदनशीलता का परिचय देंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहीं आपके मूवमेंट से इस अत्यंत महत्वपूर्ण धर्म विधि में किसी प्रकार का बाधा या विघ्न न पहुंचे। याद रखेंगे, आप एक पवित्र स्थान में, गिरजाघर में हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार का बात नहीं करना है। आइए इसी परिचय के साथ आज के इस विवाह संस्कार के मिस्सा बलिदान में हम प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु, आइए हम अपनी आंखों को 2 क्षण के लिए बंद करें। ईश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर को धन से हड्डियों की हड्डी, मांस का मांस के रूप में चुना था, आज जोड़ने जा रहे हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आपका आह्वान करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपनी मैं सर्वशक्तिमान और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने पापों से एक भाई बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे। हमारे 301 तुझे
कि नर नारी शरीर तथा मन से एक हो जाए, ये वरबद्ध होता रहे और ये मनुष्यों के सामने ख्रिस्तीय प्रेम का साक्ष्य देते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही ईश्वर होकर जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू नहीं मिला, तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मनुष्य से निकाले हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों का हड्डी है और मेरी मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ
किसी भी कारण से अपने पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने? और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेंगे और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों विश्व अलग नहीं करें। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। कृपया बैठ जाएं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, स्त्री को बनाया और ईश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाकर उन दोनों को विवाह द्वारा रहने के लिए बुलाया और उसने कहा अब वे दोनों दो नहीं बल्कि एक हो जाएंगे। क्रिस्त में क्या विवाह को संस्कार का पद दिया गया है। कोई अधिकार किसी को नहीं है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आज जब हम इस विवाह संस्कार में भाग लेने के लिए यहाँ पर उद्देश्य है, सर्वप्रथम ईश्वर ने देखा कि मनुष्य को, ईश्वर ने चाहा कि वे दोनों जीवन भर उनके एक दूसरे का सहारा बनकर रहें और इसलिए ईश्वर ने उन्हें नारी और नर बनाया। इच्छा के अनुसार इस संस्कार के द्वारा एक होने जा रहे हैं और आज हम लोग सब कोई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि इस महान घटना की साक्षी बनने के लिए। मनीषा और हनी, आज ईश्वर आप आए हैं। यह एक पावन और पवित्र जीवन है। ये बुलाहट है। ईश्वर आप दोनों को विशेष रूप से इस पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए हैं। तो आज से आप लोग दोनों एक नया जीवन में प्रवेश करेंगे और इस नया जीवन में यदि आप लोग प्रवेश करने जा रहे हैं तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार सर्वप्रथम आप दोनों, यदि आप इस विश्वास करते हैं कि इस विवाह अपने जीवन में प्रार्थना और मिसाल देना, ईश वचन, यह सबके लिए विशेष ध्यान स्थान दें। जब आप प्रार्थना करते हैं एक साथ तो आप दोनों के लिए, आपके जीवन के लिए ईश्वर की इच्छा को आपको जान सकते हैं। इसलिए आप दोनों विशेषकर मिलकर थोड़ा समय रोज प्रार्थना करें और ईश वचन को पढ़ें। और दूसरी बात, आप एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को समझें। यदि आप इस जीवन को पवित्र बनाए रखना चाहते हैं, एक दूसरे को समझना, आदर करना, स्वीकार करना, अच्छे गुण और गुण सबको स्वीकार करना एक दूसरे को स्वीकार करने के बराबर है। इसलिए आप एक दूसरे का गुण और गुण को स्वीकार करें और एक दूसरे की गलती को माफ करें। गलती सबसे होती है और जब गलती होती है और उसे फिर करना और एक दूसरे को माफ करना, यह जीवन में आप आगे बढ़ने के लिए, एक साथ रहने के लिए मदद करेगा। और एक साथ जब कोई भी अच्छा काम करने से एक दूसरे के लिए आप लोग प्रोत्साहन करें, एक दूसरे की प्रशंसा करें और अपनी खुशी और दुख और योजना और परियोजना दोनों में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सब कुछ करें। चाहे आप कोई दूसरे को मालूम होना चाहिए, कोई भी आप दुख या सुख में हो, एक दूसरे के साथ इस खुशी आप दुख को बांटें ताकि आपका जो जीवन जो है वास्तव में खुशी और आनंद का जीवन हो सके।
और उसके साथ साथ हमेशा याद रखें एक दूसरे पर कभी संदेह ना करें। मनीष आपके लिए हनी एक उपहार है, ईश्वर द्वारा दिए गए उपहार है, और हनी आपके लिए मनीष एक उपहार है, वो भी ईश्वर का है। इसलिए एक हे मनीष और हनी, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर मनीष और हनी, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। मैं मनीष आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और ये करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे मनीष, मैं हनी आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर सुख और दुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने तोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। अंगूठी, सिंदूर तथा आभूषण को अपनी आशीष प्रदान कर केवल वधु तेरी इच्छा और पूर्वों की परंपरा के अनुसार इनका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरी यह प्रेम का ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी आप पहन लीजिए।
तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपनी अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक चंगाई के लिए प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चलें। अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें। अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संतान के द्वारा आमीन। आमीन। सब एक साथ बोलेंगे आमीन। महत्वपूर्ण भाग सभी पूरी भक्ति के साथ अपने स्थान क्रिस्त के शरीर तथा रक्त द्वारा प्रेम में एक हृदय बनाए। कुछ क्षण हम मौन रूप से इनके लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया, स्त्री को पुरुष की अभिन्न संगनी नियुक्त किया ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। कोई अलग अलग में विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तूने स्त्री तथा पुरुष समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो न तो आदि पाप से और न ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने पुत्री हनी प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्री ग्रंथ में की गई है इन्हें अपनी जीवन संगनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सद्भागिनी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। ये अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत परस्पर शांति विवादन करें। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर याद कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर याद कर। जाते हैं क्रिस्त का शरीर और जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। क्रिस्त का शरीर और रक्त कृपया ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि क्रिस्तीय धर्म में ईसाई धर्म के 7 संस्कार होते हैं, जिसमें से
यह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसे सब ईसाई लोग भी नहीं ले सकते हैं, केवल वही लोग ले सकते हैं जो बपतिस्मा एवं दृढ़ीकरण संस्कार लिए हैं। इसलिए अनुरोध है कि जो लोग इसको लेने के लिए अनुमति प्राप्त है, बपतिस्मा एवं दृढ़ीकरण संस्कार दे चुके हैं, केवल वे ही लोग सामने लाइन में आएंगे। कोई प्रसाद वितरण नहीं है। यह संस्कार केवल उन्हीं ईसाई भाई बहनों के लिए है जो इसके लिए अनुमति प्राप्त किए हैं। धन्यवाद। पेज नंबर 308 308 पेज नंबर 308 308 मिस्सा 6 बजे शेड्यूल्ड था, लेकिन किसी कारणवश कुछ गाड़ी में कुछ समस्या हो गई थी, जिस कारण हम लोग लगभग 2.25 घंटा लेट से शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। क्रिस्त की शांति आपके घर में सदा छाई रहे। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखा का स्वागत करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद। एक से मनीष से मनी है आग्रह है चर्च के अंदर में कोई फूल चावल या कुछ भी ना छीटे। चर्च के अंदर में कोई फूल चावल कुछ भी ना छीटे।
and yours too. एहसास की जो जुबान बन गए, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। ये करने के बाद मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर। पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे।
अच्छा है एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी दे के मैं तुझे, तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं यकीन तुझे, रहूं होके तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी
दे दे मुझे